ये है एज 60 फ्यूजन और ये है कुछ दिन पहले का आया हुआ एज 70 फ्यूजन। और आप दोनों की स्पेक शीट देखो और अब ये देखो कि कितनी चीजें अपग्रेड हुई हैं। तो इन्होंने पुराने फोन से तो बहुत कुछ अपडेट कर दिया है। अब देखना बस ये है कि ये अपडेट सिर्फ ऑन पेपर है या फिर आपको एक्सपीरियंस में भी उतना ही फील होगा। सबसे पहले इसके डिजाइन से शुरू करें तो इस बार इन्होंने डिजाइन को थोड़ा चेंज करा है। जैसे पहले कैमरा मॉड्यूल बैक का ही एक पार्ट लगता था, इस बार वो अलग है और इसके अराउंड एक हल्की सी रोज गोल्ड कलर की बॉर्डर ऐड करी हुई है जो अच्छी है। तो हल्का रिफाइंड डिजाइन तो है। फिर इन्होंने इस बैक फिनिश को भी वीगन लेदर से अपडेट करके लिनन फैब्रिक करा है एंड मुझे ये पहले वाले से तो अच्छा ही लगा है। ओवरऑल इसकी जो फील है वो उससे बेटर है और इसकी बैक कर्व है तो इन हैंड फील बढ़िया है और फोन उसके कारण पतला लगता है। वैसे ये 7.9 mm का है, पिछली बार 8.2 था। हालांकि इन साइड्स में फ्रेम हमें प्लास्टिक का ही मिलेगा। फोन हल्का ही है, इसका वेट भी 193 ग्राम है तो इतनी बड़ी बैटरी के साथ बहुत ज्यादा नहीं है। इसके छेदों की बात करें तो ऊपर एक माइक्रोफोन है, बॉटम में एक स्पीकर और माइक्रोफोन और एक USB Type-C 2.0 पोर्ट है जो कि अब नहीं आना चाहिए। 3.0 अगर एक स्टैंडर्ड बन जाए तो बढ़िया होगा। और राइट साइड में पावर वॉल्यूम बटन्स और एक छेद और है जो माइक नहीं है, ये एयर वेंट है जो कॉल्स के टाइम पे नॉइस कम करने के काम आता है। AI की इसके पिछले वर्जन में भी नहीं थी, इसमें भी नहीं है। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी के लिए IP68 और 69 दोनों की प्रोटेक्शन है तो तूफान सुनामी में दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज है, इसके डब्बे में कोई केस नहीं आता और ना ही इसकी स्क्रीन पे कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा है, तो पहले दिन ही लगवा लेना। अब डिस्प्ले की साइड में आए तो ये एक 6.8 इंचेस 10 बिट 1.5 के रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज वाली LTPS AMOLED डिस्प्ले है और ये 144 हर्ट्ज कभी जाता नहीं है। अगर आप स्मार्ट और बैलेंस्ड पे रखोगे तो बहुत सारी डे टू डे एप्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह 90 पे चलती हैं। तो आप इसको हाइपर स्मूथ पे रखना ताकि ये 120 पे ही चले। डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करती है लेकिन नेटफ्लिक्स में आपको नहीं मिलेगा और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है। पिछली बार भी सेम ही था एंड इस प्राइस में यही आता है। और डिस्प्ले चारों तरफ से कर्व्ड है, अब एजेस वाले कर्व्स को कम करके ऊपर नीचे डाल दिया है। और बेजल्स वैसे तो पतले हैं बट बॉटम और टॉप वाले साइड से हल्के से बड़े हैं तो सिमेट्री नहीं। और एज यूजुअल आपको 3 कलर मोड्स मिलेंगे एंड इन जनरल मोटरोला के कलर्स अच्छे होते हैं। काफी वाइब्रेंट से डिस्प्लेज ये देते हैं और यहाँ भी वही है। आप इस पे कोई भी कंटेंट देखोगे आपको कलरफुल दिखेगा, रंगों की कमी आपको महसूस नहीं होगी। ब्राइटनेस का बताऊं तो 1600 निट्स की HBM है और ये सही है। आउटडोर में भी आपको सही लगेगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और इसका AOD भी आप हमेशा ऑन रख सकते हो और रात में यूज करने के लिए आपको फ्लिकर प्रोटेक्शन जैसा ऑप्शन भी मिलता है। डिस्प्ले में नीचे पाताल में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जिसकी स्पीड ठीक है लेकिन पोजीशन अगर ऊपर हो जाती तो ऑब्वियसली बढ़िया रहता है, ये ज्यादा ही नीचे है। फिर मल्टीमीडिया के लिए इसके स्पीकर्स पे आऊं तो आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और 60% वॉल्यूम नीचे वाले से आती है और 40% ऊपर वाले से आती है। लाउडनेस भी काफी है और आपको साउंड सेपरेशन भी ठीक मिल जाता है। और जस्ट इन केस आपको इसकी साउंड पसंद ना आए तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट तो है ही, उसमें प्रीसेट्स मिल जाते हैं या कस्टम EQ भी है तो साउंड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एक बार आप इसकी आवाज सुन के भी देख लो। और इसके स्पीकर की पोजीशन भी सही जगह पे है। अगर आप वीडियो देख रहे हो या गेम खेल रहे हो तो ब्लॉक नहीं होता, जो अच्छी चीज है। गेम से याद आया, हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस बार हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 मिलता है विद LPDDR5X RAM एंड UFS 3.1 स्टोरेज। एज 60 फ्यूजन में Dimensity 7400 था, UFS 2.2 था और LPDDR4X RAM थी। यानी कि इस बार सब कुछ ही अपडेट किया गया है तो अच्छी बात है। अब बेसिक बेंचमार्क्स देखें तो 7S Gen 4 के जैसे स्कोर्स आने चाहिए वैसे ही हैं। एंड तो तुम्हें लगभग 1.1 मिलियन Geekbench के नंबर्स ये हैं और 3D मार्क में स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ऐसी ही होगी क्योंकि लूप स्कोर उतने बड़े हैं ही नहीं। तो इन नंबर्स और मेरे एक्सपीरियंस से कंक्लूजन ये बनता है कि इसकी परफॉर्मेंस रोज के यूसेज के लिए ठीक है। मतलब सोशल मीडिया चला लिया, फोटो वगैरह खींच ली या वही जनरल यूसेज जैसा सबका होता है। ऐसे तो आप नॉर्मल लेवल की एडिटिंग भी कर सकते हो, मतलब जितनी आजकल हर कोई कर रहा है उतनी तो कर ही लेगा, बट एक्सट्रीम नहीं जा पाओगे। और ऐसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा इसकी गेमिंग के साथ भी है क्योंकि ये गेमिंग ऑडियंस को टारगेट करता नहीं है। जैसे BGMI में 120 FPS का सपोर्ट तो दे रखा है बट चलता वो 60 पे ही है। गेंशिन इंपैक्ट को भी आप मैक्सिमम सेटिंग्स पे नहीं खेल सकते क्योंकि उसके एवरेज FPS 38 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि मीडियम सेटिंग्स पे खेलना होगा। वुदरिंग तो फिर इससे भी हैवी है तो मैंने उसको टेस्ट ही नहीं करा। और COD में ये 90 FPS सपोर्ट करता है, उसमें ये ऑन एवरेज 75 दे रहा है। तो पॉइंट ये है कि इसको गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए अपडेट की नीड है एंड ये फोन गेमिंग टारगेटेड है भी नहीं, कैजुअल गेमिंग ही इसमें कर पाएंगे। अब मैं आपको बैटरी के स्टैट्स दिखाता हूं क्योंकि यहाँ कंजूसी नहीं हुई है। एज 60 फ्यूजन में 5400 mAh बैटरी थी और इसमें 7000 mAh दे दी है तो काफी बड़ा जंप है। एंड 68 वॉट का चार्जर
ये बॉक्स के अंदर देते हैं। और इनका चार्जर काफी बढ़िया होता है क्योंकि एक तो ये हर स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। सैमसंग में भी ये सुपर फास्ट चार्जिंग 3.0 शो करता है, तो आप इससे लैपटॉप वगैरह को भी फास्ट चार्ज कर सकते हो। सभी के चार्जर्स ऐसे नहीं होते। अब इतनी बड़ी बैटरी है तो पहले मैं आपको यूजेज का बताता हूँ। तो एक ही टोटल सेशन के मेरे पास 4 स्क्रीनशॉट्स हैं, क्योंकि आजकल बैटरी स्टैट्स दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया है, एप्स ऑटोमेटिकली किल होती रहती हैं, तो इसलिए एक सेशन 4 में डिवाइड हो रखा है। पहले स्क्रीनशॉट में 100% से 68% तक का यूजेज, जिसमें 2 आवर 34 मिनट का एसओटी है, और जो एप्स यूज हुए हैं वो भी देखो। फिर 68% से 35% तक का यूजेज, और इसमें एसओटी है 50 मिनट्स क्योंकि कैमरा बहुत यूज करा है। और तीसरा है 36% से 7% का, जिसमें ऐप यूसेज ये रहा और एसओटी है 2 आवर 6 मिनट्स। और लास्ट ये 6% से 2%, इसका एसओटी है 22 मिनट। और मेनली इस पूरे सेशन में गेमिंग और कैमरा ही सबसे ज्यादा यूज हुआ है, और ऐसे हैवी यूसेज में ये बैटरी आपको टोटल 6 घंटे का एसओटी दे रही है। अब आप कहोगे कि भाई मैं ऐसे बेरोजगारों की तरफ फोन नहीं चलाता, मैं कंटेंट और रीलें देखने वाला बंदा हूं, आप मेरे यूजेज के हिसाब से बताओ, तो नाराज क्यों होते हो? ये देखो, कंटेंट देखते टाइम एक स्क्रीनशॉट में 11.5 घंटे का एसओटी है और एक में 10.5 घंटे का है। तो जितनी मर्जी रीलें आप चाटते रहो, ये खत्म नहीं होगा। और चार्ज भी ये जल्दी ही हो जाता है। इसे 0% से 50% होने में 22 मिनट लगते हैं और 1 घंटे 12 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। और क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक नहीं है, तो इसमें बाईपास चार्जिंग जैसा कोई भी फीचर हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट, बड़े सेक्शंस पे जाने से पहले नेटवर्क का आइडिया दूं तो यहाँ आपको 11 5G बैंड्स मिलेंगे, VoNR का सपोर्ट भी है, Wi-Fi 6E और Bluetooth 6 का सपोर्ट है। लेकिन मोटोरोला ने इसमें NFC दिया है, तो ये चीज अच्छी करी है। हालांकि इसमें कोई eSIM सपोर्ट नहीं है, आपको दोनों सिम फिजिकल ही लगानी पड़ेगी। बाकी नेटवर्क से रिलेटेड इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, तो बढ़िया चलाओ। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो हमें यहाँ पे Hello UI मिलता है विद Android 16, और इस बार इन्होंने 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स तो प्रॉमिस करे ही हैं, बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स अब 4 से 5 साल कर दिए हैं, जो कि एक अच्छा मूव है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग अपडेट्स को टाइमली भी दें। वैसे इनके एक पॉडकास्ट के हिसाब से इस पे एक काम तो हो रहा है, सो आई होप एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड नाउ। अब UI अच्छा है, वो स्मूथ चलता है, कोई लैग मुझे फील नहीं हुआ। थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग भी ट्राई करी एंड ये हैंडल कर लेता है। मतलब ओवरऑल UI टिपिकल मोटोरोला फोन्स में फास्ट और फ्लूइड होता है, और यहाँ भी है। ब्लोटवेयर का बताऊं तो इसमें इंडस ऐप स्टोर आता है, जो प्री इंस्टॉल्ड है, जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं बट डिसेबल कर सकते हो। बट उसके अलावा कोई गंदा ब्लोटवेयर नहीं है। Adobe Scan जैसे यूजफुल वाले हैं, बाकी आपको नहीं पसंद तो उड़ा देना। बस ये न्यूज फीड और रिकमेंडेशन आप इधर स्मार्ट ट्रे में आके बंद कर सकते हो। हैप्टिक्स का बताऊं तो प्राइस के हिसाब से अच्छा है। गंदी वाली मोटर नहीं डाली है। हैप्टिक्स की इंटेंसिटी हल्की सी कम है, बट क्रिस्प तो है, झंझन वाले नहीं है। इसके अलावा हमें स्मार्ट कनेक्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने पीसी को फोन से कनेक्ट कर सकते हो। फोन को एज एक्सटेंडेड डिस्प्ले बना सकते हो, नोटिफिकेशन सिंक हो जाती हैं, फोन के कैमरा को एज वेबकैम यूज कर सकते हो, और भी बहुत कुछ है। और मोटोरोला के AI फीचर्स भी आपको इसमें मिलेंगे, जैसे रिमेंबर दिस, कुछ याद रखने के लिए। फिर अपडेट मी से नोटिफिकेशंस की एक स्मार्ट समरी बना देता है। आस्क और सर्च भी है, जो बेसिकली एक स्मार्ट सर्च टूल है। और फिर इमेज स्टूडियो वगैरह भी है। प्लस जेमिनी और परप्लेक्सिटी का इंटीग्रेशन तो है ही। एक दो चीजें और बताऊं तो एक तो इसमें गूगल डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम पे अनाउंसमेंट होगी। दूसरा, इसमें कोई डेडिकेटेड गैलरी ऐप नहीं है, तो गूगल फोटोज का बैकअप ऑफ कर देना, नहीं तो आपके गूगल अकाउंट की 15 GB स्पेस बड़ी जल्दी भर जाएगी। और सर्विस वाली चीजों में भी ना ये लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बुरी चीजें बहुत जोर जोर से बताई थी, तो अच्छी वाली भी बता देता हूं। तो ये लोग हर महीने सर्विस कैंप लगाते हैं, जहां हेल्थ चेकअप, पिक एंड ड्रॉप सर्विस और भी चीजें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आफ्टर सेल्स पे ध्यान दिया जा रहा है, और ये इनके लिए जरूरी भी बहुत है। अब हम इसके कैमरास की बात करें तो यहाँ हमें 2 कैमरास मिलेंगे। एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और ये बाकी 2 कैमरास नहीं है। ये तीसरा एक लाइट सेंसर है, यानी कि टेलीफोटो इसमें नहीं है। और इसके अलावा एक 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। डे लाइट फोटोज की बात करूं तो ये एक केपेबल मेन शूटर है। डिटेल्स और शार्पनेस फोटोज में अच्छी हैं, टेक्सचर्स भी ठीक आ जाते हैं, और कलर्स को ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही प्रोड्यूस करता है जैसा रियल लाइफ में वो दिखता है। जैसे ग्रीन्स जनरली बूस्ट हो जाते हैं, बट यहाँ ग्रीन कलर को काफी सही तरीके से प्रोड्यूस करा है। आप सैंपल्स भी देख सकते हो, मैं ड्राइव पे भी डाल दूंगा। दिन में तो ये काफी रिलायबल पॉइंट एंड शूट कैमरा है, बट ये सेम चीज अल्ट्रा वाइड पे अप्लाई नहीं होती। यहाँ क्लैरिटी और शार्पनेस हल्का सा हिट लेती है, ऑल्दो ये 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, लेकिन इसके कलर्स मेन कैमरा से मैच नहीं करते। थोड़ा कलर टेम्परेचर का फर्क है, और टिपिकल अल्ट्रा वाइड के साथ जो होता है, एजेस में थोड़ी सॉफ्टनेस आती है। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट्स का बताऊं तो क्योंकि इसमें टेलीफोटो नहीं है, तो ये मेन कैमरा को ही जूम करके पोर्ट्रेट्स लेता है। और यहाँ आपको 24, 35 और 50 mm का ऑप्शन मिलता है। सभी ऑप्शंस में फोटोज तो अट्रैक्टिव आती हैं, बैकग्राउंड ब्लर अच्छा है, कलर सही आ जाते हैं, बट कभी कभी एज डिटेक्शन थोड़ा सा मिस हो जाती है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट फोटोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किन टोन्स वगैरह सब सही लगेगी। अब लो लाइट में आए तो उसमें भी सेम दिन वाला हाल है। फोटोज अच्छी है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड क्लैरिटी, बट हाईलाइट कंट्रोल कहीं कहीं थोड़ा ऑफ है। ब्लो आउट तो नहीं बोलूंगा,
बट ओवर एक्सपोज्ड है, और 2x से भी सही फोटोज आ जाती हैं, डिटेल्स और शार्पनेस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही आ रही है। फिर फ्रंट कैमरा की बात करें तो सेल्फीज इससे बढ़िया आती हैं, कलर्स और डायनेमिक रेंज दोनों ही अच्छे हैं। इवन सेल्फी पोर्ट्रेट्स भी मैंने देखे, उनका रिजल्ट भी सही है। इंडोर लाइटिंग, आउटडोर सब में अच्छा आउटपुट है। सेल्फी वीडियो में भी यही सेम चीज है, एक तो ये वाइड है तो हाथ को उतनी दिक्कत नहीं होती, और अगर आप डार्क से ऐसे ब्राइट एनवायरनमेंट में भी जाओगे ना तो ये ठीक मैनेज कर लेगा। फिर इसका स्टेबलाइजेशन भी सही है और रेजोल्यूशन भी 4K 30 है। कलर्स भी ठीक से मैनेज करता है, सॉफ्ट सी स्किन टोन आती है, तो ओवरऑल सेल्फी वीडियोस बढ़िया है। और बैक कैमरा वीडियोस की बात करें तो आप मेन और अल्ट्रा वाइड दोनों से 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और 1080 में ये 120 FPS तक चला जाता है। मेन कैमरा से डिटेल्स और क्लैरिटी सही आती है, कलर्स अच्छे हैं, थोड़े से सैचुरेटेड हैं बट प्लीजिंग है। अलग अलग एनवायरनमेंट की वीडियोस आपको दिख रही हैं, आप खुद भी चीजों को वेरीफाई कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन ठीक है, लाइट के अगेंस्ट कैमरा रखें तो भी रिजल्ट सही निकलता है, तो ओवरऑल वीडियोस अच्छी आती हैं। और एक क्रेजी चीज ये है कि इसमें होराइजन लॉक का फीचर भी है, और वो सही में काम भी करता है। बस उसे यूज करते हुए आप 4K में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट चलो कम से कम फीचर तो है। भागते हुए कभी वीडियो बनानी हो तो काम आ जाएगा। ओवरऑल कैमरा मेरे को कंपटीशन को देखते हुए सही लगा है, बस जो कमियां थी वो मैंने आपको बता दी। अब फोन के हर वेरिएंट की प्राइसिंग आप देख सकते हो। बेस 27,000 का है, ऑफर लगा के 25,000 का फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। और इसको लेके मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप नॉर्मल यूजेज के लिए फोन देख रहे हो तो इसे कंसिडर कर सकते हो। डिजाइन, डिस्प्ले, स्पीकर्स बढ़िया हैं, बैटरी भी सॉलिड है। परफॉर्मेंस में बस ये पावर यूजर जैसे हैवी गेमिंग और एडिटिंग टाइप्स उनके लिए नहीं। और इसकी अपडेट्स और सर्विस सेंटर वाली सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, उसके टुवर्ड्स ये काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट मैंने टैग कर रखा है, चाहो तो चेक कर लेना। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।